नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सितंबर 2021 में पेपर जो आपके प्रस्तावित है, उसके लिए गणित विषय की बैक टू बैक क्लासेस हम आपको करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे हमारी क्लास नंबर 13। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक। इससे पहले हमने क्लास नंबर 12 देखी थी। पिछला वीडियो नहीं देखा हो, साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा और सभी विषय की सभी क्लासेस की कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें हम आपको करा चुके हैं। आपका ये कोर्स है। इस कोर्स में हम आपका जो 13 नंबर का टॉपिक है, आवर्गित कृत आंकड़ों के माध्य, इसको जो है वो देखेंगे। और इसको स्टार्ट करने से पहले वो प्रश्न का आंसर देख लेते हैं जो पिछले वाले वीडियो में हमने एक प्रश्न जो है आपसे पूछा था। तो प्रश्न आपका था कि एक आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस 12x y प्लस 27y स्क्वायर। इसकी लंबाई भी हमको x प्लस 9y दे रखी थी। आयत की चौड़ाई आपको जो है वो बतानी थी। तो बताइए कैसे हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं क्षेत्रफल है, लंबाई है, चौड़ाई है। तो इन तीनों के आपस में संबंध में कौन सा फॉर्मूला होता है? तो आप जानते हैं क्षेत्रफल बराबर होता है आयत का, आयत आकृति यहाँ पर प्रश्न में लिखा है ना, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत की आकृति कैसी होती है? जिसमें आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर हो और 90 डिग्री का कोण हो। तो क्षेत्रफल का मान लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। प्रश्न में आपको चौड़ाई जो है वो ज्ञात करनी है। तो अगर चौड़ाई आपको निकालनी है तो लंबाई को आप इस क्षेत्रफल के बटे में ले जा सकते हैं, यानी कि चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल और बटे में आपका लंबाई जो है वो आ जाएगी। इस टाइप से आपका फॉर्मूला बदलने के बाद मान आ जाएगा। अब यहाँ पर आप मान रख सकते हैं। तो आयत का जो क्षेत्रफल है उसका मान प्रश्न में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 12x y प्लस 27y स्क्वायर। बटे में आपको लंबाई भी दे रखी है x प्लस 9y। तो ये आपका जो दोनों का भाग है यही चौड़ाई जो है इसके बराबर हो जाएगी। तो अब आप समझ गए, आपको इसको इससे डिवाइड करना है। आखिरी में जो मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। डिवाइड करना हमने सिखाया था। हम क्या करते हैं, इन पूरी चीज़ों को रफ करते हैं क्योंकि डिवीजन आपका थोड़ा नीचे तक जा सकता है। और उसके बाद अच्छा इधर का रफ कर देते हैं, इतना लिखे रहने देते हैं। तो सबसे पहले x प्लस 9y और अंदर आपका रहेगा जो मान है एक्स स्क्वायर प्लस 12x y प्लस 27y स्क्वायर। इस टाइप से यहाँ पर लाइन खींच देते हैं। तो ये आपको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, जो ये x है इसको किस से गुणा करें कि एक्स स्क्वायर आपका आ जाए। तो अगर x को आप x से ही गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो आप x ऊपर लिख दीजिए। गुणा जब करेंगे x को x से तो एक्स स्क्वायर आपका आएगा। 9y जो है साथ में इसको भी उसी से ही गुणा करेंगे, यानी x से, तो प्लस 9y को x से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, 9 आएगा और x और y दोनों आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इस टाइप से लाइन खींच देते हैं। चिन्ह जो है वो आपके घटाने में बदल जाएंगे। नीचे माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो x से प्लस का माइनस वाला x कट जाएगा। 12xy में से 9xy आपका घटाएंगे तो 3xy जो है आपका बचेगा। और ऊपर वाला जो 27y स्क्वायर है इसको फिर से हम उतार लेते हैं जो बचा हुआ है। अब फिर से हम देखेंगे कि जो x है हम किससे गुणा करें कि 3xy जो है वो आ जाए। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि एक वैल्यू कट जाए और धीरे धीरे आपका जो मान है वो सरल होता जाए। तो फिर x को अगर हम यहाँ पर प्लस देखिए साइन लगा हुआ तो सबसे पहले प्लस लगाएंगे। x को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 3x आएगा और साथ में y भी चाहिए। तो हम यहाँ पर y और लिख दें, यानी 3y से अगर हम x को गुणा करते हैं तो मान आपका 3xy आ जाएगा। 3xy आपका आ जाएगा और प्लस 9y जो है इसको 3 से गुणा करेंगे तो 9 3 जा होता है 27 और y पहले से ही y ऊपर भी है तो y को y से करेंगे तो y स्क्वायर। देखिए सेम वही आ गया मान जो ऊपर था।
तो ये पूरा पूरा जो है आपका कट जाएगा, नीचे वाले जब साइन बदल जाते हैं, ये भी, तो आपका जो मान है, ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं, ये x प्लस 3y, ये जो है वो निकल के आ जाएगा और यही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, अतः आयत की जो चौड़ाई है वो x प्लस 3y जो है वो होगी। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, जो कि आपका मिसलेनियस में ही कैटेगरी में आ जाएगा, पर पूछा जाता है लगभग इससे पहले जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसी में ही आता है, तो साथ में देख लेते हैं, फिर हम जो हमारा टॉपिक है आज का उसको देखते हैं। प्रश्न आपका है कि x प्लस 1/5 बराबर 1/x जो है वो बराबर 5 आपको जो है वो दे रखा है। तो आपको मान निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपका जो है वो क्वेश्चन है। तो बताइए अब इसको हम कैसे करेंगे। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन एक थोड़ा सा जो सरल सवाल था वो कराया था, जिसमें एक सर्वसम्मिका का उपयोग हमने किया था, जिसमें x प्लस 1/x भी आ जाए और स्क्वायर के साथ वाली जो वैल्यू है वो भी आ जाए। तो फॉर्मूला आपका किसका होता है, तो अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर का। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये होता है। इस x से ये x कट जाएगा तो यहाँ वाली वैल्यू तो आपकी हट जाएगी, केवल यहाँ पर 2 जो है वो बचेगा। अब यहाँ पर ये देखिए कि जो x प्लस 1/x है, इसकी वैल्यू प्रश्न में आपको 5 जो है वो दे रखी है, तो आप इसकी जगह क्या रख सकते हैं 5, और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर भी लगा देते हैं, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, तो स्क्वायर हटा देते हैं, यहाँ पर 25 लिख देते हैं। अब मान देखिए प्रश्न में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का निकालना था, यही मान आपसे पूछा गया है, तो इसको यहीं रखे रहने दीजिए। 2 जो है बराबर के आप उधर ले जाएंगे तो 25 में से 2 घट जाएगा, तो 25 में से 2 घट जाएगा, तो आपका मान 25 में से 2 घटाएंगे तो 23 जो है वो बचेगा, तो इसकी वैल्यू 23 आ जाएगी। 23 आपका आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको रफ करते हैं, समझते हैं अब हम हमारे जो टॉपिक है आज का समांतर माध्य उसको। समांतर माध्य होता क्या है, तो आप क्या कहेंगे, कुछ आंकड़े दिए हों, उनको कुल आंकड़ों, उनका जो योगफल है, उनको आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त भागफल है उसको हम कहते हैं समांतर माध्य, और इंग्लिश में अर्थमेटिक मीन जो हम इसे कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है सभी आंकड़ों का योगफल, यही इसकी डेफिनेशन कह लीजिए, यही इसका फॉर्मूला कह लीजिए, सभी आंकड़ों का योगफल और बटे में आपका आंकड़ों की संख्या। ये बस आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, इस पर बेस्ड आपको सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब जैसे सभी आंकड़े क्या हो जाएंगे, जैसे आंकड़े हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे x1 x2 के फॉर्म में हम आपको देख के आ रहे हैं, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, इस टाइप से जहां तक भी हो xn तक जो है वो हो सकते हैं, और बटे में आंकड़ों की जो भी संख्या है मान लीजिए, अब यहाँ पर xn तक तो हम n ही हम आपको दिखा रहे हैं। इसी को ही हम अगर इस टाइप से हिंदी भाषा में ना लिखकर अगर दर्शाना चाहें दूसरे तरीके से, तो m बराबर सिग्मा x अपॉन n करके भी जो है वो दर्शा सकते हैं। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपको चीजें और ज्यादा जो है वो क्लियर हो। क्वेश्चन आपका है 56, 42, 40, 38, 52, 48, 45, 45, 44 एंड 40, इतनी संख्याएं हैं जिनका आपको समांतर माध्य जो है वो बताना है। तो आपको क्या करना होगा, मैंने बताया सभी पदों का योग बटे पदों की जितनी भी संख्या है। तो आपका जो फॉर्मूला होगा वही हम लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर, शॉर्ट में समा माध्य करके ऐसे लिख रहे हैं, तो पदों का योग, यानी यहाँ पर हम पूरा एक बार फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, इस टाइप से लिख के जरूर दर्शाएंगे, क्योंकि डीएलएड के लेवल पर आपको एक एक लाइन जो है वो इस टाइप से दर्शानी है।
या तो हम सिग्मा एक्स अपॉन एन भी लिख सकते हैं। तो कुल पदों का योग मतलब सभी को जोड़ देंगे, 56 प्लस 42 प्लस 40 प्लस 38 प्लस 52 प्लस 48 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 44 और प्लस 40, और टोटल नंबर कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 नंबर है। हम 10 से ही जो है वो डिवाइड भी इसको कर देंगे, डिवाइडेड में 10 आपका आ जाएगा। तो सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आपका मान जो है वो 450 आएगा, और बटे में आपका 10 है, 0 से 0 कट जाएगा, तो 45 यहाँ से आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो इस टाइप से समांतर माध्य के जो क्वेश्चन हैं वो आप कर सकते हैं। यही जो आंकड़े होते हैं वो आपको तालिका में भी दिए होते हैं। तो एक प्रश्न हम तालिका वाला भी जो है वो देख लेते हैं, क्योंकि अधिकतर जो आपके पेपर में पूछा जाता है वो तालिका पर ही आधारित देखा जाता है। साथ ही साथ तो वीडियो पसंद आए तो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा, आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, और लोग के साथ शेयर भी अवश्य करते रहिएगा। तो क्वेश्चन आपका है कुछ इस प्रकार से, एक तरफ भार दे रखा है किलोग्राम में, और बारंबारता आपको दे रखी है, इसको हम मान लेते हैं एफ, और इस टाइप से तालिका जो है वो बनी हुई है। अब इस तालिका में नंबर जो है किलोग्राम को हम चलिए एक्स से दर्शा देते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन में ही आपका आया था, ये प्रीवियस ईयर का हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर हम बताएंगे आपको कि अब कब आया था। 40 8 41 4 42 6 43 10 44 6 और लास्ट में 45 6। और इस प्रश्न में ऊपर लिखा था कि एक कक्षा के 40 विद्यार्थी हैं जिनके किलोग्राम में भार यहाँ पर जो है वो दर्शाए गए हैं, और नीचे लिखा था इसमें कि जो कक्षा के विद्यार्थी हैं उनके भार का समांतर माध्य जो है वो ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य अभी हमने देखा भी था, पर वो नॉर्मल देखा था, यहाँ पर हम इस टाइप से तालिका में करके भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन कब आया था? ये क्वेश्चन आया था डीएलएड के 2017 का द्वितीय बार का जो पेपर हुआ था उसमें आया था। अब इस टाइप के प्रश्नों को करने के लिए आपको भी तालिका बनानी पड़ेगी। तो भार किलोग्राम वाली है तालिका, तो सबसे किनारे हम भार किलोग्राम एक्स करके एक तालिका बना लेते हैं। फिर आपकी जो दूसरी तालिका है वो बारंबारता वाली है, उसको हम बना लेते हैं, जो कि आपका एफ है, और ये एक्स है ये एफ है। तो तीसरी जो तालिका बनेगी वो एक्स इंटू एफ की जो है वो बनेगी इस टाइप से। अब इस टाइप से इसमें लाइन खींच देते हैं। भार की जगह जो मान है भार में रख देंगे हम, जैसे यहाँ पर 40 रखा हमने, फिर 41 रखा, फिर 42 रखा, फिर 43 रखा, फिर 44 रखा, और लास्ट में आपका 45 रखा। बारंबारता 40 की कितनी है? तो 8 है, उसके सामने 8, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 10 है, फिर 6 है, और लास्ट में भी 6 है। अब गुणा एक्स इंटू एफ का आप करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको बनानी होगी, क्वेश्चन केवल यहीं तक होगा आपका। तो 40 गुणे 8 करेंगे तो कितना आएगा? 320 आएगा। इस टाइप से समझिए कि 40 जो किलोग्राम भार वाले विद्यार्थी हैं वो टोटल 8 हैं, बारंबारता 8 है उनकी। तो अगर टोटल वेट निकालना है तो गुणा कर देंगे 40 गुणे 8, तो 320 आ जाएगा। ऐसे ही 41 गुणे 4 करेंगे तो 164 आएगा। इसी प्रकार आगे गुणा सभी को करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, तो 252 आ जाएगा, 430 आ जाएगा, 264 आ जाएगा, और लास्ट में 270 जो है वो आएगा। अब हम लगाएंगे समांतर माध्य जो है उसका सूत्र। तो सूत्र हमने बताया था पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। इस टाइप से नीचे लिखेंगे, लाइन खींच देंगे, तो इन पदों का योग लिखेंगे यहाँ पर जितना आएगा। तो जोड़ने पर इन सबको कितना आएगा? इनको जोड़ने पर आएगा 1700।
तो जो 1700 मान आया ये किसका आया, ये सिग्मा एफ एक्स का मान आया, और बटे में आपका पदों की संख्या होती है, तो यहाँ पर जो जोड़ेंगे वो आपका मान आएगा 40। ये मान है जो है वो सिग्मा एफ का है। ये जो सिग्मा एफ एक्स आए ये पदों का योग है, सिग्मा एफ जो आए ये पदों की संख्या है। अब समांतर माध्य का फॉर्मूला भी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था वही यहाँ पर आप लगा देंगे, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या कह लीजिए, या सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ कह लीजिए। तो इसको साइड में यहाँ पर करके दिखा देते हैं। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ 1700 बटे में 40, जीरो से जीरो कट जाएगा। अब 170 को 40 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो आपका आंसर 42.5 जो है वो आएगा। ऊपर लिख देते हैं, यहाँ सेंटर में लिख देते हैं, आंसर आपका 42.5 जो है वो यहाँ से आएगा। और ये जो मान पूछा गया था ये किलोग्राम में जो है आपका आएगा। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लेंदी टाइप का आता है, पर एक ना एक प्रश्न आपसे यहाँ से आंकड़ों से पूछ लिया जाता है। अब वो या तो आपसे माध्यिका पूछा जा सकता है या फिर समांतर माध्य, कुछ भी पूछा जा सकता है। ये हमने एक टाइप क्वेश्चन देख लिया। इसको रफ करते हैं। एक और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था 2016 और 17 में, उसको देखते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो जो है वो क्लियर हो जाए। तो ये क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सारणी में 50 जो शिक्षार्थी हैं उनका भार किलोग्राम में दिया हुआ है, इनके भार का समांतर माध्य आपको बताना है। भार देखिए इस टाइप से दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, और क्वेश्चन आया था 2016 और 17 दो बार। तो अब यहाँ पर जैसे सारणी है वैसे हमको भी बना लेनी है, यानी कि सबसे साइड में आप भार वाला एक कॉलम बनाएंगे, किलोग्राम में लिखा हुआ है तो आप किलोग्राम करके लिख सकते हैं। दूसरा जो कॉलम होगा वो बारंबारता का होगा, जिसमें छात्रों की संख्या है तो छात्रों की करके आप यहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं, छात्रों की संख्या। और जो तीसरा कॉलम बनेगा वो एफ इंटू एक्स जो हमने इससे पहले बताया था उस टाइप से बनेगा। अगर जो किलोग्राम है इसको आप एक्स मान लें, जो छात्रों की संख्या है इसे आप एफ बारंबारता है, और तीनों का कॉलम जो है इस टाइप से बना दीजिए। आप सबका मान लिख दीजिए। तो सबसे पहले आपका 40 था, फिर आपका 42 था, फिर आपका 43 था, और फिर 44, और लास्ट में 45। 40 की बारंबारता कितनी है, 4 है, फिर 12 है, फिर 18 है, फिर 10 है, लास्ट में 6 है। अब f इंटू एक्स का मान निकालेंगे तो 40 गुणे 4 करेंगे तो यहाँ पर 160 आएगा। फिर 42 गुणे 12 करेंगे तो यहाँ पर 504 आएगा। फिर 43 गुणे 18 करेंगे तो 774 आएगा। 44 10 तो 440 आ जाएगा। 45 गुणे 6 करेंगे तो 270 आएगा। इस टाइप से आप निकाल लेंगे, नीचे आप लाइन खींच सकते हैं। अब f इंटू एक्स में टोटल आपका देख लेंगे, सिग्मा एफ एक्स की जो वैल्यू है जोड़कर कितनी आएगी, इन सभी को जोड़ेंगे तो 2148 आपका जोड़ने पर आएगा। यहाँ पर जो वैल्यू है n की वो आ जाएगी आपकी 50 इनको जोड़ने पर। अब जो आपका फॉर्मूला है वही समांतर माध्य देखिए प्रश्न में पूछा गया है, तो समांतर माध्य का जो फॉर्मूला है पदों का योग बटे पदों की संख्या, या इसी को सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे अतः समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, और वैल्यू रख देंगे तो 2148 और बटे में आपका 50। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से मान आपका निकल के आ जाएगा 42.96। ये आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। तो ये तो हमने देख लिया समांतर माध्य के जैसे भी क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं माध्यिका की। इसको रफ करते हैं। माध्यिका की बात करते हैं तो माध्यिका में दो टाइप के आपके फॉर्मूले आते हैं, उसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जब आंकड़े आपके अवर्गीकृत हो और संख्या उनकी विषम हो, और जब आंकड़े जो है उनकी संख्या सम हो।
तो जब आंकड़े जो दे रखे होंगे उनके मानों की संख्या विषम होगी, तब आपका माध्यिका का जो सूत्र लगेगा वो लगेगा n+1/2 वे पद का मान। और जब यही संख्या सम होगी तब आपका माध्यिका का सूत्र लगेगा वो लगेगा n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान और बटे में टोटल के 2। इस टाइप से दोनों फॉर्मूले आपके जो है वो होते हैं। क्वेश्चन भी हम एक एक करके देखेंगे, पर इनको फॉर्मूले जरूर आप याद रखिएगा, जब विषम हो तब और जब सम हो तब। रफ करते हैं इसको हम। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आता है। प्रश्न में लिखा होगा कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका बताइए। आंकड़े कुछ इस टाइप से होंगे, जैसे 148, 151, 153, 145, 143, 152 और 155। आपको क्या निकालना है? माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला आपको इनको आरोही क्रम में जो है वो अरेंज जरूर करना होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आरोही मतलब सबसे छोटी संख्या को पहले लिखेंगे, उससे बड़ी उसके बाद है, उसके सबसे बड़ी सबसे आखिरी। आप लिखेंगे भी यहाँ पर कि आंकड़ों को आरोही क्रम में बदलने पर या आरोही क्रम में लिखने पर। तो सबसे इसमें छोटी संख्या कौन सी है? तो 143 वाली है। 143 से लेके बड़ी 145 है। 145 से 148 पड़ा है। उसके बाद नंबर आएगा 151 का, फिर आपका आएगा 152 का, फिर आएगा 153 का, लास्ट में आएगा 155 का। एक चीज ध्यान रखिए, जैसे आपने आरोही क्रम में लिखा, कई बार कोई ना कोई नंबर मिसिंग हो जाती है, तो ऊपर गिन जरूर लिया करिए कि 1 2 3 4 5 6 7 नंबर थे टोटल। अब कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7, अभी भी 7 है, तो यानी कि सभी जो है वो सही है। इस टाइप से गिन लिया करिए। अब ये आपने देखा कि इनको गिनने पर कि इनकी संख्या कितनी आ रही है? 7 आ रही है। तो 7 जो है यहाँ पर आप लिख के बताएंगे कि पदों की संख्या जो है वो बराबर 7। और 7 एक सम संख्या है या विषम संख्या है? तो आप कहेंगे कि जो 7 है वो जो कि एक विषम संख्या है, क्योंकि सम और विषम हमने दोनों के फॉर्मूले बताए थे आपको। तो विषम संख्या का फॉर्मूला यहाँ पर आप लगा देंगे। तो लिखेंगे माध्यिका बराबर, विषम संख्या का फॉर्मूला था n+1/2 वे पद का मान। यही सूत्र था, यही हमने लगा दिया। n की जगह n की वैल्यू रख देंगे, तो n की वैल्यू कितनी है? 7 है। जितने टोटल पद होते हैं वही n की वैल्यू होती है। यहाँ पर हम क्या रखेंगे? 7 प्लस 1/2 वे पद का जो है वो मान। अब 7 में एक जोड़ देंगे तो आपका मान 8 होगा। 8/2 है तो आपका क्या होगा? 4 बचेगा। तो लास्ट में आपका क्या आएगा? लास्ट में आपका आएगा 4, या इसको हम कह सकते हैं चौथे पद का मान। ये आपका आया। अब आपको यही प्रश्न को नहीं छोड़ना है, चौथा पद देखना है कौन सा। तो जो हमने आरोही क्रम में अरेंज कर लिया है, इसमें देखना है आपको चौथे नंबर पे कौन सा आ रहा है। 143 पहले नंबर पे, 145 दूसरे, 148 तीसरे और 151 चौथे। तो 151 आपका माध्यिका जो है वो हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं कि माध्यिका बराबर 151, या ब्रैकेट में आप इसे चौथा पद भी करके भी लिख सकते हैं। 151 आपका यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने देखा जब जो संख्या थी उसका योग जो था, टोटल नंबर ऑफ जो संख्या थी वो एक विषम संख्या आ रही थी। अब हम देख लेते हैं जब आपकी जो संख्या है वो आपकी एक सम संख्या आएगी, तब आपका जो माध्यिका का सूत्र है
वो क्या लगेगा और कैसे हम उसे जो है वो करेंगे। तो 10, 12, 8, 9, 11, 19, 13, 10, 20, 22 इतने आंकड़े आपको दे रखे हैं और प्रश्न में कुछ लिखा होगा सीधे सीधे कि इनकी माध्यिका जो है वो ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन आंकड़ों को अरेंज करेंगे। किस क्रम में? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सी है? आपकी देखिए 8 है, तो सबसे पहले हम 8 लिख लेंगे। उसके बाद 9 है, फिर 10 देखिए 2 बार आ रहा है, फिर 11 है, फिर 12, फिर 13, फिर 19, फिर 20 और लास्ट में 22। अब इनको हम देखेंगे कि टोटल नंबर कितने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल 10 जो है यहाँ पर नंबर दे रखे हैं। तो टोटल 10 नंबर दे रखे हैं, यानी कि 10 एक सम संख्या है। तो अब आपको यहाँ पर जो सूत्र लगाना है वो सम संख्या वाला लगाना है। तो माध्यिका, या लिख के दिखा भी सकते हैं जैसा हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में था कि n बराबर 10 जो कि सम संख्या है। तब आप माध्यिका का सूत्र लगाएंगे कि माध्यिका बराबर, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, माध्यिका बराबर, सूत्र क्या हमने बताया था, n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान। और बटे में टोटल के 2। ये आपका फॉर्मूला था। अब n/2 में जो n है इसकी जगह वैल्यू हम क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। यहाँ पर हम रख देते हैं सीधे सीधे 10। यहाँ पर भी 10/2 प्लस 1 होगा इस टाइप से। अब 10/2 मतलब क्या आएगा, 5 आएगा। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5, यानी पांचवें पद का मान। और यहाँ पर क्या आएगा, 10/2 करेंगे तो 5 होगा, और उसमें एक जुड़ेगा भी तो कि 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो बचेगा वो आएगा छठवें पद का मान। इस टाइप से आएगा। तो पांचवें पद का मान प्लस छठवें पद का मान बटे में 2। अब पांचवें पद का मान आपको देखना है कि है क्या। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवें नंबर पे क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो उसकी जगह हम मान जो है वो 11 जो है वो रख देते हैं। प्लस छठवें पद का मान क्या है, तो 11 के जस्ट बाद छठा नंबर है तो 12 है, तो उसकी जगह 12 रख देते हैं। और बटे में आपका जो है वो 2 पहले से ही चल रहा था। तो 11 में 12 अगर जोड़ेंगे तो आपका जोड़ने पर आएगा 23, और बटे में आपका है 2। 23 का आधा होता है 11.5, यानी 11.5 आपकी माध्यिका जो है वो निकल करके आ जाएगी। ये आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सम विषम कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आसानी से जो है वो कर लेंगे। इसी में ही एक और हमारा टॉपिक आता है, वो है बहुलक। उससे भी एक नंबर में काफी बार प्रश्न पूछ लिया था, बेहद ही सरल सा है, उसको भी जो है वो देख लेते हैं। बहुलक में क्या होता है, जैसे कोई आंकड़े दिए हों, उसमें आपको बताना है कि बहुलक जो है वो क्या होगा। जैसे अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो 10 हो गया, 12 हो गया, 19 हो गया, 12 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 11 हो गया। इसमें आपको बहुलक बताना है। बहुलक का मतलब सिंपल सा यही है कि इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो 10 आपका 2 बार आया है, 12 अगर आप देखेंगे तो 3 बार आया है, 19 भी एक बार है, 11 भी एक बार है, तो 12 3 बार आया है, अतः 12 जो है वही आपका बहुलक जो है वो हो जाएगा। ये है इतना सरल सा प्रश्न, आसानी से आप पहचान लेंगे। यहाँ पर तो देखिए मैंने कम आंकड़े लिए हैं, जब आपके पेपर में आते हैं तो वहाँ पर 12-15 आंकड़े रहते हैं, तो देखने में गलती ना करिएगा, कई बार देखने में जल्दबाजी हो जाती है। चलिए लास्ट प्रश्न एक और देख लेते हैं। लास्ट में फिर एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे जो कि आंकड़ों पर ही आधारित होगा, वो हम पूछेंगे। 2018 में वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है। अगर आपको सॉल्यूशन उसका देखना हो तो आपको सभी पेपर भी हमने सभी साल के करा रखे हैं, उसमें जाकर देख सकते हैं। बाकी हम उसको नेक्स्ट वाले पार्ट में जो है आपको करा देंगे, क्योंकि आंकड़ों पर आधारित एक ना एक प्रश्न आता ही है, तो आप खुद से करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि आपको जो है वो
इतना समझ में जो है वो आ रहा है। तो उसको प्रश्न को आपको देने से पहले क्वेश्चन ये हम लास्ट और करा देते हैं कि 6 मित्रों के भार क्रमशः 40 किलोग्राम, 44 किलोग्राम, 46 किलोग्राम, 43 किलोग्राम और 43 किलोग्राम और 50 किलोग्राम ये दे रखे हैं। तो प्रश्न में कह रहा था इनके जो भार हैं उनकी माध्यिका जो है वो बताइए। ये आपका क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हमने क्या कहा है, माध्यिका निकालने के लिए आप आंकड़ों को एक क्रम में अरेंज कर लेते हैं और वो क्रम आपका है छोटे से बड़ा यानी कि आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में अगर चेंज करेंगे तो सबसे छोटी जो संख्या आएगी वो आपकी कौन सी आएगी, 40 आएगी। फिर 40 के बाद आपका 43 आएगा, फिर आपका 44 आएगा, फिर आपका 46 आएगा और फिर आपका 47 आएगा, लास्ट में आपका 50 आएगा। तो टोटल नंबर देख लीजिए कितने, 1 2 3 4 5 6 है और ऊपर भी टोटल 6 थे, 1 2 3 4 5 6, यानी ये आपका सही है। अब जो माध्यिका पूछी गई है उसका जो फॉर्मूला होता है वही हम लगा देते हैं। माध्यिका का फॉर्मूला होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि माध्यिका बराबर 40 प्लस 43 प्लस 44 प्लस 46 प्लस 47 प्लस 50 और टोटल नंबर कितने हैं, 6 हैं। 6 से डिवाइड कर देंगे तो इन सभी को जोड़ने पर 6 से डिवाइड करने पर आंसर आपका 270/6 आएगा और लास्ट में 45 आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। 45 आपका किलोग्राम में जो है वो मान आ जाएगा, यही आपका सही हो जाएगा। इसको रफ करते हैं, देखते हैं हमारा प्रश्न। परंतु प्रश्न देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। ये है आपका प्रश्न, सभी लोग सॉल्व अवश्य कीजिएगा। 2018 के पेपर में क्वेश्चन पूछा भी गया था और अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप कर ले जाते हैं तो फिर यहाँ से कोई भी प्रश्न आएगा आप आसानी से कर ले जाएंगे। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य यहाँ पर पहले से ही दे रखा है 21.5 तो के का मान आपको बताना है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ मत सोचिएगा कि अरे ये क्या कठिन सा पूछ लिया गया। जो हमने प्रोसीजर सीखा है कि एक तरफ x का मान रखते हैं यानी पद, एक तरफ बारंबारता, फिर f इंटू एक्स का मान निकालते हैं। नीचे जो मान जोड़ कर आता था वहां पर प्लस में मान आपका जो है के फॉर्म में आएगा। इतनी बात आप समझ रहे हैं। समांतर माध्य की जगह आप समांतर माध्य का मान रख देंगे, वहां से आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं, देखते हैं कितने लोग का आंसर आएगा। उम्मीद तो हम करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आंसर जो है इसका देंगे। तो आज छोड़ में इतना ही रखते हैं। स्कीम भी आपकी जो है पेपर की आ गई है तो अब अपनी जो तैयारियां हैं उसको डबल कर दीजिए क्योंकि स्कीम जब तक नहीं आती तब तक जोश नहीं चढ़ता है। तो अब तक स्कीम भी आ गई है तो सभी लोग अपनी तैयारी तेज कर दीजिए। लाइव टाइमिंग जो है दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।